बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भी खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पीछे से फरहान पता नहीं क्या कर रहा है, तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो से जुड़े रहना है। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्यारे व्यूवर्स, अभी जो है ना चाय बना रही हूँ, उसके बाद सब्जी बनाएंगे, शाम के खाने की रूटीन शेयर करेंगे आप तमाम व्यूवर्स से। और आप तमाम व्यूवर्स को सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल किए, कमेंट किए। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई, उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों ने बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अभी मैं बना रही हूँ सालन, सब्जी में गोश्त बना रहे हैं। चिकन कहते हैं कमेंट में अक्सर, वो कहते हैं कि चिकन कहा करो, गोश्त ना कहा करो। बाहर काम कर रहे हैं भाई लोग। तेल गरम हो गया, तेल नहीं घी, तेल तो हम यूज़ करते ही नहीं हैं, ज़्यादातर घी करते हैं इस्तेमाल। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने कहा आप तमाम व्यूवर्स से कुछ बातें डिस्कस कर लूँ। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, उधर उस दिन से एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी असगर भाई के लिए। तो फिर मैं हॉस्पिटल चली गई, मैं मसरूफ़ हो गई। तो उन्होंने अगेंस्ट में हमारे, देखिए प्यारे व्यूवर्स, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमें नहीं बुलाया, हमें किसी भी खुशी के इवेंट में वो लोग नहीं बुलाते, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही बात की थी और कोई भी बात नहीं की। जब उन्होंने गुस्से में आके ये बात की वीडियो में कि क्या मैं मामू की बेटियों को बुलाऊं,
मैं उनका खाना बना सकता हूँ या खाना दे सकता हूँ। खाने का कोई भूखा नहीं होता, इखलाक प्यार की बात होती है। क्या हमने देगे खा जानी थी? असगर भाई की एक मिसाल दे रही हूँ। जब मेरी आपी की मंगनी टूटी थी और मेरी फूफो बहुत ज़्यादा बीमार थी, पहले की बात है, उन लोगों की तरफ से हमारे यहाँ कोई भी नहीं आना जाना नहीं था, घर में भी नहीं आना जाना था। मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तब मेरी फूफो आई थी, वो भी हाँ तब आई थी। तो हमने सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए थे, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए थे हमने। फिर उसके बाद जब मेरी अम्मी की डेथ होने के बाद फिर भी हमने जो है ना, जब हाजी भाई के घर हमारा आना जाना हुआ, मेरे इस चाचू के घर आना जाना हुआ, फिर हमने नौशी बेटी का रिश्ता किया। फिर हम हाजी भाई के हवाले से आपी नसरीन के घर जाते थे, फिर हम फूफो के घर भी गए, इन असगर भाई के घर भी जाते थे। हमारा सारों के साथ कोई भी इख्तिलाफ नहीं था, ठीक है, हमारी कोई नाराज़गी नहीं थी। जो होना था वो हो चुका था। उसके बाद जो है ना, हमारी किसी से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। फिर हमने जब नासिर भाई की शादी की, हमने इन सब को इनवाइट किया, ये लोग नहीं आए। नौशी बेटी की शादी पे भी हमने सबको इनवाइट किया, तीनों, फिर भी ये लोग नहीं आए, ठीक है। जब हमने नौशी बेटी की शादी की, उसके बाद हमने उससे पहले हमने साबिर भाई की शादी की, तब भी हमने सबको बुलाया, तब भी ये लोग नहीं आए थे। और मेरी अपनी शादी पे भी हमने सबको बुलाया था, ये लोग नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद जब हमारी रंजिशें ख़त्म हो गई, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, इस वजह से हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि इन लोगों ने कभी हमें अहमियत नहीं दी। हम इनकी कज़नें हैं, मामू की बेटियां हैं, कभी अहमियत नहीं दी। चलें कोई बात नहीं है, मैंने तो जस्ट वो कमेंट किया तो उसके हवाले से मैंने बात कर दी, दुख हुआ इस वजह से। लेकिन हमारा हमारा मकसद ये नहीं था कि हम उनके ख़िलाफ़ बात करें या उनके ऊपर बात करें। जैसे उन्होंने कहा कि बिरादरी वाले लोग बाज आ जाए, वरना फिर मैं मतलब कि उन्होंने जब ये कहा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, हमने आपके बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं की कि आप हमें ये कहें कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट मैंने इतना कहा कि हमें निकाह पे नहीं बुलाया गया, हमें बहुत दुख हुआ, बस इतनी सी बात की है, और कोई भी हमारी बात नहीं है। ना हमारी उनके साथ कोई हो सकती है कि हाँ क्यों नहीं बुलाया, या हम उनके घर नहीं गए कि हम लड़ाई करने लग गए। कुछ लोगों ने कमेंट किया, उन्हीं की वीडियो पे कमेंट किया कि ये हमने देखी है वीडियो आपकी कज़न साजिदा की, वो सोनिया से हसद करती है। देखिए, सोनिया का और मेरा क्या मुकाबला, मैं सोनिया से क्यों हसद करूँगी? वो तो आज की बच्ची है, यंग जनरेशन है, उसका हमारे साथ क्या लेना देना? हम बड़े हैं, ठीक है। हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपनी से कम उम्र वाली लड़कियों के साथ अपने आप को मिलाएं या उनके साथ हसद करें। क्यों हम हसद करेंगे? माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा वो मेहनत कर रही है, अपनी फैमिली को संभाला हुआ है, अपने भाई के बच्चों को संभाला हुआ है, अपने भाई के। हमारा उसके साथ, सोनिया के साथ क्या मतलब कि मुकाबला कि मैं उससे सोनिया से हसद करूं? ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के यहाँ जो बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती है, वो आप लोग जो है ना करवाते हैं, क्या कहते हैं, ख़ुद से जानबूझ के ऑपरेट करवाते हैं, हालांकि ऑपरेट होने नहीं चाहिए। देखें, अब ये तो अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ होता है। और पहले भी मेरी भांजी का ऑपरेट हुआ है, अब भी दूसरा ऑपरेट हुआ है, तो अब हम ऑपरेट तो दिखा नहीं सकते आप तमाम व्यूअर्स को कि आप लोग तब जाके मानेंगे। और इस किस्म का मजाक नहीं होता। 3 दिन हो गए हमें यही कमेंट आ रहे होते हैं नेगेटिव कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से बच्चे की डिलीवरी करवा रहे हैं, वक्त से पहले डिलीवरी करवा रहे हैं, या ऐसे ही कमेंट आते हैं नेगेटिव। फिर भी हमने कोई ऐसी बात नहीं की। और जो है ना, दूसरी बात यह है कि आपके बच्चे इतने फेमस नहीं हैं कि आप लोग यूट्यूब पे नहीं दिखाते। ये हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे ज़्यादा फेमस होते हैं। अब मेरी भांजी के लिए उनकी औलाद ज़्यादा फेमस है, उनकी औलाद, वो किसी और को तो अपनी औलाद पे तरजीह नहीं दे सकती ना। अब मेरी भांजियाँ हैं या मेरी फैमिली है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ना, बल्कि दूसरों की निस्बत,
ठीक है। और दूसरी बात एंड में मैं यही कहूँगी कि हमारा किसी के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, ना ही हम किसी के ऊपर बात कर रहे हैं, ना ही अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं। या हमारी कोठियाँ हैं, या हमारे महल बने हुए हैं, या हमारी गाड़ियाँ हैं, या हमारे कुछ भी हैं। जैसे असगर भाई ने कहा इनकी कोठियाँ हैं, मोटरें हैं, इनकी वो लगे हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, जो भी है, जो मर्जी है कहो। मैं बाकियों की बात भी नहीं करती। मैंने 2 चैनल पहले ही बनाए थे, वो मैंने जो मेरे सस्पेंड हो गए थे, उन 2 चैनलों में भी मैंने यही कहा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ना झूठ बोला है, ना ही अपने प्यारे व्यूवर्स को धोखा दे सकती हूँ, और ना ही कोई मैंने बात छुपाई हुई है। मेरे घर की में जो कुछ भी है सब कुछ आप तमाम व्यूवर्स के सामने है। या मेरी गाड़ी है, मेरी मोटरें हैं, मेरी मोटरसाइकिल है, जो कुछ भी है वो आप सबके सामने ही है। अभी मैं जो है ना अंदर जाती हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम भी हो गया है। और बाकी जो है ना आप तमाम व्यूवर्स के सवालों के जवाब देना मैं ज़रूरी समझती थी, इसलिए मैंने दिए। बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे। लाइव में मैं ज़रूर आऊँगी 1-2 दिन ठहर के, जब मैं प्रॉपर अपने घर में चली जाऊँगी। अभी 2 दिन मैं यहीं पे हूँ, तो लाइव में भी आके मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप तमाम व्यूवर्स से बात करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो लोग हमारे ऊपर क्यों बात करते हैं? किसी हाल में भी लोग हमें जीने नहीं देते, ऐसा क्यों होता है? हम तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, फिर लोग हमारे लिए बुरा क्यों चाह रहे होते हैं, वो भी अपनी फैमिली के। जबकि उन सबको पता है कि हमारा इनके साथ भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनका जो है ना हमारे ऊपर कोई बात होती है। और ये भी है कि ना हम उनकी बातें किसी और को दे रहे होते हैं, ना उनकी कि कोई भी बात लीक हो जाए, किसी भी पूरी बरादरी की कोई भी बात लीक हो जाए, कोई भी अपनी वीडियो में जो कुछ मर्जी है बोल ले, वो उनके लिए अहमियत नहीं रखता। मैं मेरी बहनों में से कोई भी बंदा जाके वहाँ पे वीडियो में कोई ऐसी वैसी बात दूसरे यूट्यूबरों की कर दे, वो भी हमारी अपने रिश्तेदारों की, तो वो इन लोगों को ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो फ़ौरन से हमें कमेंट करने लग जाते हैं। नेगेटिव कमेंट करने वालों को मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ जो है ना हमें हमारे हाल पे जीने दें। हम अपने चैनल को लेकर मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें किसी की कोई ना हेल्प की ज़रूरत है, ना इमदाद की ज़रूरत है, ना किसी की के लिए हम बुरा सोचते हैं, ना कोई हमारे लिए बुरा समझे और ना बोले। बस।